बिपरजॉय से किस प्रकार के खतरे की आशंका है, इसको भांपने के लिए तमाम तरह की टीमों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। इसको समझते हैं और हमारी सहयोगी गुंजन के पास चलते हैं, जो मैप के जरिए आपको दिखाएंगे और समझाएंगी कि किस प्रकार का प्रभाव बिपरजॉय का तमाम एरियाज में, तमाम इलाकों में पड़ सकता है। गुंजन। बिल्कुल शगुफ्ता, हमारे दर्शकों ने रिपोर्ट देख ली होगी और ये समझ लिया होगा कि ये तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब इस मैप के जरिए समझते हैं कि ये तूफान कहां से टच होते हुए आगे की तरफ जाएगा। तो देखिए, राज्यों को समझने की कोशिश कीजिए। ये है अरब सागर, यहां पर आपको सीधे तौर पर ये तूफान नजर आएगा। आगे बढ़ेगा ये गुजरात की तरफ, जामनगर का एरिया, यहां पर अगले 24 घंटे में या यूं कहें कि अगले 2 दिन यहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। अहमदाबाद की तरफ अगर हम आते हैं तो यहां पर भी इसका असर कुछ हद तक देखने को मिलेगा और जैसे ही ये बिपरजॉय आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये उदयपुर यानी कि दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है यहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो ऊपर के एरिया में जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वहां पर इसका असर होगा। अब नीचे की तरफ जरा मैप को समझते हैं। ये देखिए गुजरात का एरिया, इधर आ जाता है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में भी यहां पर बिपरजॉय का असर कुछ हद तक देखने को मिलेगा, उतना नहीं जितना कि गुजरात में। केरल सबसे नीचे आ जाता है, इधर तमिलनाडु, मुंबई के ठीक नीचे गोवा में भी कुछ हद तक असर देखने को मिलेगा और उसके बाद यहां पर कर्नाटक का जो एरिया है कुछ हद तक वहां पर भी असर देखने को मिलेगा। जहां पर कम असर होगा वहां पर तेज हवाएं चलेंगी, इसके साथ साथ बारिश वहां पर हो सकती है। लेकिन जो बीचेस वाले एरिया हैं वहां पर तेज हवाओं के साथ साथ इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जो कि एरिया रहेगा गुजरात का, इधर दक्षिणी राजस्थान का। राजस्थान से आगे की तरफ जाएंगे तो एमपी में इसका कुछ खास असर नजर नहीं आएगा। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, वहां पर तेज बारिश होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। तो ऐसे में एहतियात बरतना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी बनाया हुआ है। ओवर टू यू आदिति। चलिए, मैप के जरिए हमने समझ लिया गुंजन से कि किस प्रकार से ये प्रभावित कर सकता है तमाम इलाकों को। अब सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां पर पारस दामा हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, मुझे ये बताइए कि किस प्रकार की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं इस तूफान के मद्देनजर। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां जो हैं यहाँ पे कर दी गई हैं। एहतियातन तौर पर जो है अलग अलग टीमें जो हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। यहाँ पर मुंबई पुलिस को तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जितने भी बीचेस हैं पूरे मुंबई में, उन सारे बीचेस को बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। आम लोग अंदर ना आ पाए उसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर विजुअल्स में दिख रहे होंगे, उनको लगातार जो है यहाँ तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो है लाइफ गार्ड की टीम्स जो हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लहरें उठ रही हैं इतना असर यहां नहीं दिख रहा है, मगर हवाएं काफी तेज हैं, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा सटा हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर्स जिस तरीके से लगी हुई हैं, यहां पर इस वजह से जो है वो काफी ज्यादा असर आप देख सकती हैं। मगर लोगों को ध्यान रखते हुए, लोगों को हानि न पहुंचे उसके लिए तैयारियां बीएमसी हो या मुंबई पुलिस हो उनके द्वारा की गई है। अलग अलग जगहों पे जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ तैनात हैं। वहीं मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है वो एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुंच गई हैं। कुछ टीम्स जो है वो पुणे से भी बुलाई गई हैं। अगर कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो हालातों को काबू लाने के लिए, काबू जल्दी ला सके उसके लिए टीम्स को जो है वो तैनात किया गया है। यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल भी लगा दी गई है। यहाँ पर फ्लैग्स आप देख रही हैं, ये फ्लैग इसके लिए लगाया गया है कि लोगों को पता चल सके कि इससे आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि खतरा जो है वो बढ़ सकता है। लहरें देखिए, ऊंची लहरें हैं। अमूमन जो है मुंबई के जुहू बीच जहां पर हम खड़े हैं, इतनी बड़ी लहरें जो हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। साथ ही साथ हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है, क्योंकि गुजरात के समुद्र में ऑलमोस्ट जो है वो चक्रवाती तूफान जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ ही समय है, कुछ कल के लिए ये तैनात किया गया है कि कल जो है अब वो कराची की ओर भी बढ़ेगा ये तूफान। तो एहतियातन तौर पर मुंबई में काफी तैयारियां की गई हैं। ये पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है आम लोगों के लिए। यहाँ पे आम लोगों का आना जो है आज के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सौरभ, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एहतियातन कदम उठाए गए हैं। लेकिन कराची से ऊपर की तरफ अगर देखें तो अगले 2 दिनों में गुजरात और गुजरात से ठीक नीचे आता है महाराष्ट्र, जहां पर आप मुंबई में मौजूद हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करें कि 16 से 17 जून के आसपास वहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज हालात बने हुए हैं मुंबई में,
उसको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के आसपास के जो तटीय इलाके हैं वहां पर असर देखने को मिल सकता है, मगर उतना असर नहीं दिखने को मिलेगा जितना गुजरात में देखा जा रहा है। गुजरात से 400-450 किलोमीटर के आसपास की दूरी है बिपरजॉय की, जहां पर इतना ज्यादा असर पड़ रहा है। मुंबई से अगर मौसम विभाग की माने तो 550-600 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये तूफान है, मगर 550-600 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर भी तूफान होने के बावजूद जिस तरीके से यहाँ हवाएं चल रही हैं, सुबह हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ी देर जो है वो सूर्य निकल रहे हैं, मगर उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मगर हवा का दबाव जो है वो काफी ज्यादा है। हवा जो है वो काफी ज्यादा जोर से यहाँ पर बह रही हैं और जो तटीय इलाके हैं वहां पे तो ज्यादा हो रही हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो तटीय इलाके हैं, वहां पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया एहतियाती तौर पे, क्योंकि अगर हवाएं ज्यादा बढ़ती हैं और साइक्लोन का दबाव ज्यादा होता है और मुंबई पे और महाराष्ट्र पे ज्यादा असर होता है तो लोगों को समय रहते जो है वहां से निकाला जा सके और कदम जो है मुमकिन कदम उठाए जा सके। कई इलाकों में